आगरा से बड़ी खबर। आगरा के बड़े कॉन्वेंट स्कूल में रैंकिंग के नाम पर रात थूक चटवाया। डीपीएस दयालबाग में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर। 6 साल के बच्चे से चटवाया थूक, बाथरूम में बंद कर पीटा। मासूम बच्चे के साथ रैंकिंग के नाम पर प्रताड़ना का आरोप। जूते उठवाना, थूक चटवाना, जान से मारने की धमकी दी। हर दर्जे की प्रताड़ना से मानसिक शारीरिक रूप से पीड़ित हुआ छात्रों को 20-20 थप्पड़ तक मारे जाते थे। भयावह यातना से पीड़ित छात्र को रहता है 104 डिग्री बुखार। स्कूल जाने के नाम से कांपता रो रो कर तड़पता है। स्कूल प्रशासन से शिकायत पर भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। स्कूल प्रशासन ने घटना न होने का दिया परिजनों को हवाला। डीपीएस स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही। दोनों छात्र और उसके अभिभावकों पर कानूनी कार्रवाई की मांग। स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की मांग। मामले में एडिशनल सीपी से लिखित शिकायत की गई। एडिशनल सीपी ने से जांच के बाद कार्रवाई का मिला आश्वासन। थाना न्यू आगरा दयालबाग डीपीएस स्कूल का मामला। अच्छा तो थूक के गया तो चल चाट मेरे सूट फिर से मैंने चाट लिए दोनों के। फिर गाँव में भी थूक के गया था मुझे कि चाट। ये वाली बात थी बस की। और आपको चाटे भी मारते थे? क्या करते थे बताओ? उसने मुझे 30 चाटे मारते। बस की रिकॉर्डिंग में देख लेना अगर आपको देखता है तो उससे ऐसे दोनों शूज पे गया थूक के कि मेरे शूज चाट दोनों और दोनों भी दोनों पे गया। और आपने उसने क्या बोला था अगर मम्मी को बताओगे तो क्या करोगे? तो रस्सी से ऊपर लटका दूंगा और तेरा गला काट के खून निकाल दूंगा। बेटा है डीपीएस स्कूल में प्रेप 2G में पढ़ता है। पिछले 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, उसे फीवर नहीं उतर रहा था, कभी 104 कभी 103। उसको पहले इंजेक्शन्स पे रखा गया सुबह शाम। डॉक्टर ने बोला ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, एडमिट भी करना पड़ेगा। रातों को वो कांपता था और बोलता था मम्मा मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई मार देगा। जब डॉक्टर के पास गए हम, बुखार फीवर उतर नहीं रहा था। 4-5 डॉक्टर्स के पास हमने चेंज किए डॉक्टर तो, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम है। अब तो टेस्ट में भी कुछ भी नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक आ रहा है। तो डॉक्टर से बात करने पे थोड़ा हमें पता चला कि स्कूल में बुली हो रहा है, क्योंकि इसने डॉक्टर को बताया कि मुझे स्कूल में एक बच्चा मारता है। जब इसको मैंने अपने कॉन्फिडेंस में लिया तो मुझे पता चला कि इसकी बस में एक बच्चा है जो इसे टॉर्चर करता है। जब मैं बस में देखने गई कौन सा बच्चा है तो अभी इसने उंगली ही रखी कि ये बच्चा है। सभी बच्चे मुझे बताने लगे, सहमे हुए थे, सभी बताने लगे कि आंटी रुद्रांश को अपने शूज़ पर थूकता है और बोलता है कि इसको चाटो। और रुद्रांश को ये 20-20 थप्पड़ एक बार में मारता है। और रुद्रांश ने मुझे बताया कि उसको इसने बाथरूम में भी बंद किया है। तो छोटा सा बच्चा, जब कुछ भी उसके साथ होता है, जब तक वो अपनी माँ को आके नहीं बताता उसको चैन नहीं मिलता। लेकिन इस बच्चे ने पता नहीं कब से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, अपने अंदर दबा के रखा और इतना दबा के रखा कि वो इतना बीमार हो गया, इतना फीवर होने लगा उसे। और जब स्कूल को मैंने इसके बारे में कंप्लेंट की तो उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। निधि मैम बिजी हैं, निधि मैम फ्री नहीं है, निधि मैम का डिस्पर्सल टाइम हो गया, वो चली गई हैं। इस तरह से जवाब मिले। मुझे इसके खिलाफ मैं चाहती हूँ लीगल एक्शन हो, क्योंकि सिर्फ मेरे बच्चे की बात नहीं है, और भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। उस स्कूल में नैनी, बस में नैनी भी होती है। वो नैनी कहाँ थी? जब बच्चा मेरा स्कूल से निकल गया तो सारी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे के साथ इतना कुछ हुआ, वो इतना ट्रॉमा में है, इतना सहमा हुआ है, आज भी उसका फीवर नहीं उतर रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी भरपाई कौन करेगा? मेरे बच्चे के मन से ट्रॉमा को कौन निकालेगा? मुझे इसका जवाब चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट ने कोई आपको जवाब इस चीज का नहीं दिया था? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आपको अपनी बात करी थी आपने इस मामले में? मैंने कॉल करा उनको कई बार, तो उन्होंने मुझे मेरे से अच्छे से बात नहीं की। मेरे से निधि मैम की बात नहीं हुई इस बारे में। जब मुझे बच्चे के बारे में पता चला वो बच्चा कौन है तो उसके बाद मुझे कोई बात नहीं हुई उनसे, उनका मुझे कॉल नहीं आया। तो उसके बाद ही मैंने एक कदम उठाया कि मुझे संपर्क किया था और इनकी हेल्प ली मैंने। अधिकारी वगैरह से संपर्क किया था? बिल्कुल, अभी ये मुझे लेके गए थे कमिश्नर साहब के पास और जहाँ जहाँ इन्होंने मुझे गाइड करा, इनकी गाइडेंस के अंदर हम चल रहे हैं। अब अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हो? बिल्कुल नहीं, वो स्कूल के नाम से कामता है। उसको मैं अगर स्कूल का नाम ले लूँ उसको फीवर हो जाता है। आप आगे क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि लीगल एक्शन लिया जाए। इतनी लापरवाही स्कूल ने। कॉल आया था और हमसे कहा गया था कि एक बच्चा बहुत बीमार है और हमें मालूम पड़ा है कि स्कूल में उसके संग बुलिंग की जा रही है, इसलिए मैं आपकी मदद की ज़रूरत है।
हमने जब पेरेंट्स से संपर्क किया तो पेरेंट ने हमें बताया कि पिछले 1 महीने से उनके बच्चे को लगातार कभी 104, कभी 103, कभी 102 बुखार बना रहता है। बच्चा चिड़चिड़ाता है, बच्चा खाना नहीं खाता है, बच्चा कपाता है और बच्चा रात में सोते सोते बोलता है कि वो मुझे मारेगा, वो मुझे मारेगा। पेरेंट्स ने आगरा में 3 से 4 डॉक्टरों से संपर्क किया। डॉक्टरों को उन्होंने पर्चा दिखाया, डॉक्टरों ने जांच कराई, सारी चीज़ें आई, लेकिन बीमारी नहीं निकली। उसके बाद जब एक डॉक्टर ने बच्चे को प्यार से पूछा स्कूल वाले मसले को लेकर, तब बच्चे ने बताया कि वो मुझे मारेगा। तब जाकर और बच्चे को प्यार से पूछा गया तो बच्चे ने बताया कि उन्हीं के स्कूल का एक सहपाठी है, कक्षा 2 में पढ़ता है। उसके द्वारा बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है, बच्चे को बाथरूम में बंद कर दिया जाता है, बच्चे से जूते में थूक के उसे चटवाया जाता है, घर पे शिकायत करने पर जान से मारने की, गला काटने की धमकी दी जाती है। ये एक बड़ा गंभीर मसला है और ये जब ज़्यादा गंभीर हो जाता है, जब उत्तर प्रदेश सरकार आज से कुछ महीने पहले ये कह चुकी है कि बच्चों के स्कूली वाहनों में कैमरे लगाए जाएंगे। तो जब बच्चों में कैमरे लगे हुए हैं, एक नैनी बच्चों के साथ चलती है, जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो देखते हैं कि बैक मिरर में पीछे की सारी चीज़ें हमें घटती हुई दिखाई दे रही होती है। तो ऐसे समय में इन लोगों की ये निष्क्रियता क्या साबित करती है? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। इसको लेकर पेरेंट ने जब स्कूल बात करी तो पेरेंट को एक सिंपल जवाब, जैसे कि हमेशा कि स्कूल जवाब देता है कि स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है और हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। एक प्रेप 2 में पढ़ने वाला बच्चा क्या अपने मन से ये सब बातें बोलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और स्कूल को क्या नजर आता है? स्कूल को नजर आता है जो पेरेंट स्कूल की फीस नहीं दे रहा है वो नजर आता है। स्कूल को नजर आता है कि कोई बच्चा ड्रेस में नहीं आ रहा है वो नजर आता है। आपका वो वीडियो रिकॉर्डिंग का वो रूम कहाँ है जिसमें बसों के लगे हुए कैमरों के लिए आपने कौन व्यक्ति वहाँ बैठाया हुआ है? क्या वो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि बस में क्या चल रहा है वो आप देखते? क्या वो आपकी प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसका स्टाफ अपने कामों को जिम्मेदारी से पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है? या प्रिंसिपल केवल इस बात से कह के आजाद होकर बच सकती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है या बस का मामला है?